गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब क्लासेस पे आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और कुछ नई उस सीरीज़ को आगे उस सक्सेशन को बढ़ाते हुए हम लोग कर रहे थे होप्सो की एक्सरसाइज जो 10th क्लास की थी। हम लोग जो मैथ्स की सीरीज़ में कर रहे थे वो 7 चैप्टर था और उसमें हम लोग आज करने वाले हैं 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 था आप लोगों का, उसके कुछ पार्ट अभी बचते हैं और आई होपिंग फॉर कि आप लोग उसको घर में खुद कर रहे होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो डायरेक्टली मुझे कॉल करिएगा, ओके। और एक चीज़ बिफोर कि हम लोग आगे कंटिन्यू करें, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है इसलिए मैं ज़्यादा गॉसिप नहीं करना चाहता यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अपलोडिंग में डाटा भी खर्च होता है। जल्दी बात करता हूँ, आपके पते की बात बताऊँगा। जो भी स्टूडेंट हैं स्कूल के, वो सभी इतना सा ज़रूर रखें कि जो होमवर्क आपको मिल रहा है उसको कॉपियों पे ज़रूर नोट करेंगे, ठीक है, और रेगुलरली काम करेंगे जो भी आप लोगों को होमवर्क असाइन होता है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को शायद विजिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ विजिबिलिटी के लिए। मैंने एक कैमरा ऑर्डर किया है। अगर वो कैमरा अवेलेबल होता है तो फिर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, फिर आप लोगों को और भी क्लैरिटी के साथ दिखेगा। और अभी सिर्फ चौक और बोर्ड से ही काम चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और हम 7 चैप्टर से मैं आपको फिर से बता दूं, 10th क्लास के स्टूडेंट जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, हम 10th क्लास के मैथ्स में हम 7 चैप्टर से पीछे की ओर हट रहे हैं, ठीक है। 7th, 6th, 5th ऐसे हम करते हुए फर्स्ट तक जाएंगे और इसको हम अप टू द एंड ऑफ जून हम फिनिश कर देंगे इस कोर्स को। फिर हम 7 ऑनवर्ड चलेंगे, राइट। तो मेरे साथ बने रहिए, जो भी मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ उसको करते रहिए। कहीं प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछेगा। चलिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम, आपसे क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5, ठीक है, राइट। तो चलिए, दूसरा है -2, 9। आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है बच्चों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको 2 ही तरह के क्वेश्चन रहते हैं अमूमन ये मैट्रिक क्लास में, कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है ना, आप लोगों ने नंबर लाइन सिस्टम तो किया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है। आप बड़े आराम से बता दोगे। मैं पूछूँ स्टूडेंट यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर -1, -2, -3, -4, है ना। ये तो 6th क्लास के बच्चे भी बता देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेटा यहाँ x की वैल्यू तो 1 है, y की वैल्यू बताओगे क्या, तो योर आंसर विल बी 0, राइट। अंडरस्टैंड हो रहा है? Here x is 1 and y is 0. What about this? Here x is 2 and y is 0. And if you student you belong the same concept on the another part, then it will give you x3 and y is 0. Same like for 4, x is 4 and y is 0. Okay, so actually on x-axis, whatever the integer, real number, whatever the number is lying on x-axis, actually that is having its own significant figure. But as far as y is concerned, okay, it is 0. मेरे बोलने का मतलब है कि x-axis पर जो भी पॉइंट होते हैं वहाँ पे x की वैल्यू तो रहती है लेकिन y 0 होता है। मतलब सिंपल अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x-axis, तो समझ जाइएगा वहाँ x की वैल्यू तो कुछ होगी लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और अगर आपको आता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, ऐसा भी न्यूमेरिकल आएगा, तो आप उसको क्या लोगे, जो y एक्सिस पर पॉइंट होते हैं बच्चों वहां x की वैल्यू 0 रहती है और y की वैल्यू कुछ होती है। बस ये 2 चीजें याद रखिए। x एक्सिस पर जब भी पॉइंट कंसीडर करना हो तो आपको ऐसे कोऑर्डिनेट लेना है x, 0, और y एक्सिस पर 0, y, ठीक है। चलिए, आप समझेंगे अभी मैं क्या कह रहा हूं। आपसे न्यूमेरिकल क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, हम मान लेते हैं, और एक पॉइंट ए है जिसको मैं मान लेता हूँ 2, -5, और एक पॉइंट मैं ये कहीं और मान लेता हूँ बी, जिसको मैं मान लेता हूँ -2, 9। आपसे ये कहा गया है कि जितनी डिस्टेंस, जितनी दूरी इसकी इससे है
उतनी ही दूरी इसकी इससे है। मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर दे रखी हैं आप लोगों को, d1 इज इक्वल टू d2, राइट। और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये भी बोला गया है। मजेदार बात सुनिए, द पॉइंट विच यू वांट टू लोकेट is lying over x-axis, and just a little bit earlier I was telling you what, that any point on x-axis you have to consider it later, you will take it as x, 0। कोई भी पॉइंट, कोई भी निर्देशांक, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आप लोगों को x-axis पर लेना हो तो आपको x, 0 लेना है, बस, ठीक है। अब यहीं से हमारा काम स्टार्ट हो गया। चलिए, तो सबसे पहले d1 निकाल लेते हैं। d1 निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये d1 निकालने का फॉर्मूला है या d निकालने का फॉर्मूला है। इसको आपको पता है, किसी एक को x1, इसको y1 मानना होता है, इसको x2 y2। जिनको नहीं पता कि d में क्या बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाएं, प्लेलिस्ट में 10th क्लास के सेक्शन में ये वीडियोस पड़े होंगे, वहाँ से उन वीडियोस को देखिएगा, इसी सीरीज़ के। आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। x2, पुट द वैल्यू ऑफ x2 x माइनस x1। देखिए ज़रा x1 क्या है, इसको आपने x1 मान लिया है तो 2 स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस, और y1 मेरे पास क्या है, ऑलरेडी y1 बच्चों मेरे पास -5 है, फॉर्मूले में माइनस है, और जब आप ये -5 लोगे तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या आने वाला है देखते हैं, इसको लिख देता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट आपके पास 25 आएगा। तो इस तरह से मैंने d1 निकाल लिया, ठीक है जी। चलिए, जो d1 मैंने निकाला इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए लिखना पड़ेगा, जगह कम है मेरे बोर्ड पे। तो d1 मैंने क्या निकाल लिया है, ठीक है, d1 मैंने निकाल लिया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25, राइट। चलिए अब d2 निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे लगता है अब आपको ये डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है, इसलिए फटाफट बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वीडियो का टाइम सेविंग हो सके और अपलोडिंग के लिए बहुत लंबी वीडियो ना बने, नहीं तो बहुत डाटा अपलोडिंग के लिए वेस्ट हो जाता है। चलिए x हमें निकालना है d2, और d2 स्टूडेंट फिर से एक बार इसको मान लेते हैं x1 y1। आपको पता चल गया d2, इन दो पॉइंट्स के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है, तो किसी एक को x1 y1 मानना है, किसी को x2 y2 मानना है। मैंने मान लिया x2 माइनस x1 फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सबको समझ आ रहा होगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 की वैल्यू x है, माइनस x1 की वैल्यू -2 है, माइनस ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू में बात करूं तो 0 है, और y1 की वैल्यू की बात करूं तो 9 है, स्क्वायर हो जाएगा। 0 माइनस 9 ही आएगा। चलिए यहाँ से मेरे पास d2 आने वाला है, मेरे पास d2 क्या आ गया, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ माइनस विल गिव यू प्लस, एंड 9 स्क्वायर विल गिव यू 81, राइट। सो दिस इज now we are getting what, d2. So d1 we already have got it, so d1 now the time it's d2। ओहो मिटा दिया, बहुत ज़रूरी चीज़ थी, ठीक है। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 ये था, तो थोड़ा दिख गया। तो d1 हम लोगों ने ये निकाल लिया है, और d2 हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। चलिए अब हमें पता है एक चीज़ हमारे पास गिवन है कि d1 जो है बच्चों वो d2 को इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये d1 रहा आपके पास d2 के बराबर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है जी। मकसद है आपको समझाना, ठीक है। आप कैसे इसको लिखते हो, कैसे एलैबोरेट करते हो, वो आप तक है, और कितनी प्रैक्टिस आप करते हो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही ज़्यादा ये न्यूमेरिकल्स आपके फ्रेंड होते जाएंगे, है ना। एक फ्रेंड को जानना बहुत आसान है, एक दुश्मन को जानना इतना आसान नहीं है। तो ये फ्रेंडली न्यूमेरिकल्स तभी हो पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो करते चलिए प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली आपको इनसे डर नहीं लगेगा। फिर देखिए, जब स्क्वायर रूट आ जाए बच्चों, तो स्क्वायर रूट कैसे जाते हैं, जब भी स्क्वायर रूट दोनों तरफ हो या स्क्वायर रूट हो, तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड आप लिख सकते हो। मेरे पास जगह कम है, आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग लेने पे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, स्क्वायर रूट से
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपके पास बचेगा बच्चों x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो इट विल गिव यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने जल्दी जल्दी लिखा, शायद आपको समझ आ गया होगा कैसे। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड माइनस 2ab, 2 2 4x। ठीक है, अब 10th क्लास में आप लोग हो, इतना तो जानते होंगे कि फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको 7th ऑनवर्ड, क्लास ऑनवर्ड आपने ये सीखे हैं। ये फॉर्मूला आपके पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, और 81। यहाँ फॉर्मूला लगाया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए एक ट्रिक और फटाफट, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं आप, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो ये ट्रिक आप जल्दी सीख जाओगे। देखिए बच्चों, अगर इक्वल टू के दोनों तरफ एक जैसी टर्म हो, जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है। अगर इक्वल टू के दोनों साइड एक जैसी टर्म हो और उनके साइन भी एक जैसे हो, जैसे इसका प्लस है इसका भी प्लस है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, पर इसको किसके साथ इंटरमिक्स मत करिएगा। अगर इक्वल टू के एक ही तरफ हो दोनों, जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी ये दोनों टर्म्स इक्वल टू के एक ही तरफ थी, तब हमें अपोजिट साइन देखने पड़ते हैं, तब कैंसिल होती है। लेकिन जब इक्वल टू के दोनों तरफ अलग अलग साइड को एक जैसी टर्म हो, तब हम देखते हैं सिमिलर साइन, सेम साइन, तब हम कैंसिल करते हैं। ट्रिक है, जल्दी आप सीख गए होंगे। अब देखिए प्लस का 4 है और ये प्लस का 4 है, और है भी दोनों बराबर है कि एक दूसरी तरफ है। ठीक है, अपोजिट किनारों पे बैठे हैं इस नदी के, ऐसे सोच लीजिए। ठीक है जी, अब ये माइनस का 4x है, ये भी 4x है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ है, डिफरेंट साइड्स हैं, तो कैंसिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर सेम साइड होते और अपोजिट साइन होता तो कैंसिल हो जाते। तो चलिए इस 4x को इधर ले आता हूँ, मेरे पास आएगा माइनस 4x, ये प्लस का 4x है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 4x, और मेरे पास उधर आया 81, प्लस का 25 उधर ले जाता हूँ, माइनस का 25, बच्चों मेरे पास आया माइनस 8x इक्वल टू, इसको करोगे तो 56, घटा के देख लीजिएगा इसको। ठीक है जी, और ये मेरे पास आएगा 56 अपॉन माइनस 8। ये माइनस 8 बच्चे उधर तो ले जाते हैं डिवीज़न के बाद, बहुत सारे बच्चों तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके बेसिक पता नहीं है उनको। वो माइनस 8 को जब दूसरी तरफ ले जाना होता है, मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ हो, उसको डिवीज़न में तो ले जाते हैं, लेकिन उसका माइनस भी चेंज कर देते हैं। डिवाइड में जाएगा तो उसका माइनस चेंज नहीं होगा साइन। ठीक है, जो साइन है उसको रिटेन रखिए। 8 7 जो 56 और x आपके पास आया -7। तो जो पॉइंट आपने सपोज किया था x एक्सिस पे, वो था x, 0। याद आया आपको शुरू में कि हमने उस पॉइंट को x, 0 सपोज किया था, तो x आपके पास आ चुका है -7। सो ये है आंसर, ये है वो कोऑर्डिनेट जिसका था इंतजार हमें, जिसे हमें फाइंड आउट करने को कहा गया था। ठीक है, बहुत ईजी है। एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखिएगा, न्यूमेरिकल जिसको समझ ना आया वो, ठीक है, वो कर सकता है इसको आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह इस सीरीज में आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, अपनी अपनी बुक देखिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -3 एंड 10, y इज 10। देखिए तो बहुत ही आसान है, आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। मुझे लगता है आप लोगों से मुझे करवाना चाहिए। P मेरे पास कितना दे रखा है, P मेरे पास है यहाँ पर 2, -3, आप देख सकते हैं अपनी बुक पे। और कोई पॉइंट स्टूडेंट दे रखा है जिसमें आपसे बोला गया है कि जो Q एक पॉइंट है, और ठीक है 10, y इसके कोऑर्डिनेट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी नहीं है, दे रखी है 10 यूनिट, बोलते बाई निकालिए। इट इज एज इजी एज बाय। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। इसको क्या मानूंगा, हिंट बताऊं आपको, आप इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, करके देखिएगा। इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, और ये इस बार आपके पास d दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है बीच में। और आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और डिस्टेंस स्टूडेंट आपके पास दे रखी है, कितनी है? 10, टेंशन ही नहीं है। x2 देखिए कौन सा सपोज किया आपने,
ये है x2, तो यहाँ 10 रख देते हैं। x1, ये रहा x1 2, तो यहाँ 2 रखिए। चलिए y2 क्या बोलोगे आप लोग? y2 इज y एंड व्हाट अबाउट y1 इज -3, माइनस पहले है तो प्लस का 3। स्क्वायर जब भी हटाना हो, मैंने अभी बात की, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करने से आपके पास क्या बचेगा अंदर? 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर। वैसे 10 - 2 कितना होता है? 8, और 8 का स्क्वायर करोगे, आप लोग समझ आ रहा होगा, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आने वाला है? 64। ठीक है, चलिए 100 इधर है, 64 को इधर ले आता हूँ, -64 = इसको ओपन करके देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6y। ये तो आपको आना चाहिए, y + 3 होल स्क्वायर ब्रैकेट को कैसे हम ओपन करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से रब कर देता हूँ। चलिए मेरे पास कितना आया, क्या बोलोगे आप लोग? 36। तो ये मेरे पास 100 में से जब 64 लेस किए तो मेरे पास आ गया 36, और इस तरफ मेरे पास क्या बचा? y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये 36 को स्टूडेंट अगर मैं इधर ले आऊँ तो माइनस का 36 आ जाएगा, कि इक्वल टू के दूसरी तरफ था, और यहाँ क्या बच जाएगा? 0। तो मेरे पास आया 0 = y स्क्वायर प्लस 6y, और ये माइनस के 27। कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास इस तरह से इक्वेशन बन गई। ये कैसी इक्वेशन है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 = 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चला मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि बाय की जो डिग्री है वो 2 है। जिन लोगों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करने नहीं आती, जब मैं आपका 4th चैप्टर लूँगा, या आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेस के, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता वो जब मैं 4th चैप्टर आपका कवर करूँगा और 2nd, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जिन लोगों को आता होगा 8th क्लास में भी सीखा है आपने फैक्टर बनाना, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। आपको पता है 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ, y स्क्वायर प्लस, जल्दी कर रहा हूँ, 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। क्योंकि हमें पता होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन आपने किए हैं कि दो ऐसे पेयर होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 27 आए, जैसे 9 3 27, और जिनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन 6 आए। तो ये आपको आता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इन 2 का पेयर बनाइए, इन 2 का पेयर बनाइए, इन 2 का पेयर बनाएंगे तो y कॉमन लेंगे, आपके पास बचेगा y + 9। यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप लोग? माइनस का 3 कॉमन ले लोगे, आपके पास आएगा y + 9 = 0। आपके पास आने वाला है y - 3 एंड y + 9। ये दोनों ब्रैकेट 2 बार लिखिए, एक ही बार लिखनी है एज अ कॉमन। इसको कॉमन लेने का तरीका ये होता है, =0। y स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 3, और y आपके पास आ जाएगा -9। ठीक है, आपके पास वैल्यूज y की क्या क्या आ रही है? -3 और -9 और 3। तो ये आंसर है आपका। बस आपसे y ही फाइंड आउट करने को कहा था, तो करिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट ही क्वेश्चन है। सॉरी नहीं, अभी तो क्वेश्चन नंबर 9 बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी भी नहीं है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ क्यू क्या है? 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, -3 एंड आर x, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द QR एंड PR। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं। आपके पास क्या क्या दे रखा है? आपके पास Q दे रखा है, एक पहला तो पॉइंट Q है, वो इक्को डिस्टेंट है किसके से? 5 - 3 से और x, 6 से। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ मान लेते हैं। मेरे पास एक पॉइंट ऐसे कहीं है, एक पॉइंट जिसका नाम Q ने बोल रखा है, और वो है 0, 1, ऐसे ही कुछ है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 0, कहाँ गया? हाँ, 0, 1 है। और अगर आप देखें तो एक पॉइंट P है, कहीं भी ले लेते हैं, चलिए यहाँ P ले लेते हैं, और वो मेरे पास है -5 एंड
इट्स व्हाट -5 नहीं है, 5 - 3 है, सॉरी। और एक पॉइंट मेरे पास कहीं आर भी दे रखा है शायद, और वहाँ आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है शायद, एक्स और साथ में दे रखा है एक्स 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 तो (6) और आपसे ये बता के रखा है कि जितनी डिस्टेंस इसकी इससे है d1, सॉरी उतनी डिस्टेंस इसकी इससे है d2। ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल हैं, ये आप लोगों को बोला गया है। तो आपको क्या करना है, आपको PQ निकालना है और आप लोगों को क्या निकालना है, QR निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। और फिर दोनों डिस्टेंसेस आपने क्या कर देनी है, इक्वल कर देनी है, ठीक है। और इससे आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए मेरे पास ये दे रखा है कि जो डिस्टेंस d1 है वो d2 के बराबर है। तो चलिए d1 कैसे निकलेगी, थोड़ा सा हिंट मैं आपको बता देता हूँ, करना आपने इस बार। आप इसको लोगे, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, x1 इसको लोगे y1, इसको लोगे x2, इसको लोगे y2। और डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो जल्दी जल्दी देखिएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे x2 इज x माइनस x1 0 स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1, इसका क्या स्क्वायर। तो d1 आपके पास क्या आने वाली है बच्चों, d1 आपके पास आने वाला है x माइनस 0 x ही आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर। प्रैक्टिस खुद करिए क्योंकि ऐसे हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। चलिए d1 मैंने निकाल लिया, d2 भी निकाल लेते हैं। d2 भी वैसे निकलेगा जी, d2 निकालने का फॉर्मूला भी वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। अब की बार इसको x1 y1 है, अगर मुझे d2 निकालना है तो इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है p और q की। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं तो x2 और y2। चलिए पुट करिए वैल्यू, देखते हैं क्या आता है आपके पास। x2 क्या है आपके पास 5 माइनस x1 क्या बोलोगे 0 स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 है माइनस, और y1 की वैल्यू पुट करिए जरा। y1 क्या रखोगे आप लोग, y1 इज 1 का स्क्वायर, आपके पास क्या आने वाला है 5 का स्क्वायर 25। जल्दी कर रहा हूँ बच्चों, -3 माइनस 1 माइनस का 4 और स्क्वायर करोगे तो प्लस के 16, ठीक है जी। प्लस के क्या आ जाएंगे 16 और ये मेरे पास आ जाएगा 41, राइट। तो ये d1 है और d2 मेरे पास कितना आ गया √41, और दोनों बराबर हैं जी, ये भी बता रखा है। जल्दी जल्दी हेल्प के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, आप वैसे खुद कर सकते हो उसको। जब दोनों तरफ स्क्वायर आए तो मैंने अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया, मैंने बोला स्क्वायर रूट करिए दोनों का। आपके पास क्या आने वाला है x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, इधर देखिएगा तो क्या आएगा आपके पास 41, x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 41 माइनस 25 और x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 और x आपके पास आ जाएगा ±4, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट होता है, आपको पता है ये। और आपके पास ±4 x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा चलिए, अगर ये आपके पास आ गया x की वैल्यू आ गई आपके पास, से 4 ले लेते हैं इसको, ठीक है। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 4, चलिए या -4 दोनों में। जब आप 4 ले लीजिए -4 ले लीजिए, कुछ भी। अब आपसे सिर्फ यही नहीं पूछा है, उसके बाद आपसे अब क्या पूछ रखा है, ये तो था ही कि आपको ये डिस्टेंस तो निकालनी ही थी, वो तो आसान था, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये क्वेश्चन यहाँ तक भी आ सकता है। अब आपसे रियलिटी में बोला है कि d1 निकाल लीजिए, तो d1 अब निकल जाएगा, आप खुद कर लोगे, d1 अब निकाल लोगे आप लोग। कैसे, फॉर्मूला वही, ये x1 y1, ये x2 जो पहले x था ये 4 आ गया और ये 6, बस उसी फॉर्मूले में पुट करिए, आप निकाल लोगे। d2 को भी ऐसे निकाल लो, बार बार मेरी प्रैक्टिस होगी, मुझे लगता है बेटर होगा कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछेगा। वही उसी तरीके से करना है कि डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, और वही हमारे पास ये रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं, द लास्ट numerical of exercise 7.1. Find a relation between x and y such that points x, y is equidistant from 3, 6 and -3, 4. चलिए एक पॉइंट है मेरे पास बच्चों, फिर से कोई पॉइंट दे रखा है मेरे पास है x, y,
मुझे ना x पता है ना y पता है, लेकिन ये जरूर बता के रखा है कि जो x y वाला पॉइंट है ये इक्व डिस्टेंट है फ्रॉम 3,6। कोई पॉइंट है P मान लेते हैं सॉरी 3,6, और एक कोई पॉइंट है कहीं हम इधर मान लेते हैं Q -3,4। टेंशन की बात नहीं, कहीं भी लिख लो। चीज़ क्या बता के रखी है वो इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मीन्स D1 एंड D2 इज इक्वल। ये मेरे पास दे रखा है बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल, वैसा का वैसा ही पैटर्न। आप समझ गए होंगे क्या करना है। पहले D1 निकालना है, फिर D2 निकालना है, फिर दोनों को इक्वल करना है और फिर एक रिलेशन आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए D1 निकालते हैं। इसको आप मानोगे x1, इसको मानोगे y1, इस वाले को क्या मान लोगे x2 और y2। चलिए D1 निकालिए। अब तो दे दनादन वाली बात होगी, कितने सारे न्यूमेरिकल हम एक ही फॉर्मूले से करते आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए मेरे पास क्या आने वाला है बताइए। इट विल कम आउट एज, क्या आएगा मेरे पास x2 इज x2 मेरे पास है x माइनस x1, व्हाट यू विल से x1 इज 3 स्क्वायर प्लस y2 इज y एंड y1 इज 6। ओके स्टूडेंट, तो स्क्वायर इतना लिखिए, काम खत्म। D1 निकाल लिया मैंने, आगे तो हो नहीं सकता तो आगे थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। चलिए D2 निकाल लेते हैं। यहाँ जैसे कर दूँ यहाँ कर देता हूँ D2। अब D2 भी वैसे ही निकलेगा जी, तरीका तो वही है D2 निकालने का भी, फॉर्मूला वही लगेगा एक बार फिर से आपका, क्या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको x2 y2 मान लिया तो उसको क्या मान लो x1 y1, क्योंकि D2 मीन्स इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पुट करिए जरा वैल्यू यहाँ पे। x2 क्या है आपके पास, x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है, y है, और यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, y1 आपके पास 4 है, इसका स्क्वायर, ये आ गया आपका D2। ठीक है जी, D1 हम निकाल चुके हैं, D2 हम निकाल चुके हैं, और हमें एक चीज़ बोल के रखी है कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है। ये वाला D1 जो है बच्चों, ये वाला, ये किसके इक्वल टू है, D2 के। ये वाली वैल्यू जो ऊपर आई अभी, क्या x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। जब भी दोनों तरफ स्क्वायर आए, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, प्रैक्टिस हो रही है, अभी हमने वही किया। क्या आएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास आने वाला है x माइनस 3 होल स्क्वायर। मुझे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है ताकि विजिबिलिटी इस बोर्ड तक बने, अभी बड़ा बोर्ड नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो एडजस्ट करिएगा क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर रखना पड़ता है और विजिबिलिटी थोड़ी कम बन रही है, तो बोर्ड जल्दी भर रहा है। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस क्या था y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। ये क्या बचेगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। D1 मेरे पास किसके इक्वल टू होगा, D2 के इक्वल टू होगा ये। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, क्योंकि 2ab का आएगा, पता लग गया होगा आपको कैसे आया इस ब्रैकेट को ओपन करके। a स्क्वायर a x है और b यहाँ पे 3 है, तो b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसको a स्क्वायर, y वाली ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस 2ab, क्योंकि माइनस वाला है तो 6 2 12 y इज इक्वल टू, चलिए इस वाली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6x, इस वाली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ब्रैकेट ओपन करना आती होंगी, फॉर्मूले लगाने यहाँ पे। इस वाली ब्रैकेट को ओपन करिए, a यहाँ पे y है तो y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 माइनस 2ab 4 2 8y। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात होगी। अब मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था, इक्वल टू के दोनों तरफ एक जैसी टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है और साइन भी इनके एक जैसे हैं, तो यहीं से कैंसिल कर दो। इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है कि पहले इसको इक्वल टू के इधर लाया जाए, फिर साइन देखे जाए, फिर काटे जाए, है ना। यू आर अलाउड नाउ कि आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको आता है। देखिए प्लस का 9 है और ये प्लस का 9 है, कैंसिल हो गए, जरूरत नहीं है। प्लस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर, देखिए कैंसिल हो गए, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे भी।
और कुछ किया हुआ, ये माइनस का 6x है और ये प्लस का 6x है, ये नहीं कटेंगे, तो इनको एक ही तरफ ले आते हैं। जब ये प्लस का 6x में इधर लाऊंगा तो हो जाएगा, ये तो माइनस का 6x ऑलरेडी इधर है, इसको जब इधर लाऊंगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 6x। ठीक है बच्चों, और ऐसा करते हैं ये y वाली संख्या भी नहीं कटेगी, इसको भी इधर ले आता हूँ। तो ये ऑलरेडी y वाली यहाँ मेरे पास है, ऑलरेडी एक y वाला मेरे पास बचता है, वो है माइनस का 12y। जब इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का 8y इधर आ जाएगा। और ये 36 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि 16 के साथ अच्छा लगेगा। ये यहाँ अकेला बेचारा 16 ही बचता है इस तरफ को, 36 उधर ले जाऊँगा तो माइनस का 36। तो देखिए 6x माइनस 6x माइनस के 12x माइनस का 12y और प्लस का 8y आता होगा आपको करना, माइनस का 4y इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो -20। और भी सिंप्लीफाई करना, वैसे तो आंसर यहाँ तक भी आ जाएगा। और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो अगर, तो ऐसा करिए माइनस के 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर मुझे और भी सिंप्लीफाई करना है इसको तो माइनस के 4 से, क्योंकि माइनस का 4 जो है वो एक मल्टीपल्स में आ रहा है, फैक्टर बना रहा है सबका, तो माइनस के 4 से डिवाइड कर देता हूँ सबको। ठीक है, माइनस के 4 से सबको डिवाइड करिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, मेरे पास आ जाएगा 3x, माइनस से माइनस और ये 4। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 5, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर। क्या आंसर आया आपके पास, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इसी के साथ 7.1 क्लियर होती है। फिर अगली इसी सेक्शन में 7.2 हम लेंगे ऑन द नेक्स्ट डे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।